वोट देने के बाद उंगली पर लगी ये स्याही देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के एक छोटे से शहर में बनने वाली ये स्याही न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों के लिए भी खास है। इसीलिए इसे लोकतंत्र की स्याही कहा जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक कंपनी है जो इसे बनाती है। कैसे बनती है ये स्याही, जानेंगे स्पॉटलाइट में। कर्नाटक के मैसूर में एक कंपनी है जो आजादी के पहले पेंट्स और वार्निश यानी रोगन बना रही थी। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश नाम की इसी कंपनी ने 1962 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अमिट स्याही सप्लाई करना शुरू किया। शानदार और भरोसेमंद क्वालिटी की वजह से करीब 62 साल से सिर्फ यही कंपनी इस स्याही को बनाती है। इलेक्शंस के लिए अब तक एमपीवीएल लाखों बोतल स्याही बना चुकी है। साल दर साल जिस तरह वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही इस स्याही की मांग भी बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 7 फेज में वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव के लिए स्याही की करीब 26,06,000 शीशियों की जरूरत पड़ सकती है। एक शीशी 10 मिलीग्राम की होती है और इसे करीब 700 वोटर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार एक शीशी की कीमत 174 रुपए तय की गई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 160 रुपए प्रति बोतल थी। सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशी लोकतंत्र के लिए भी मैसूर की ये स्याही महत्वपूर्ण है। भारत के अलावा इंग्लैंड, तुर्की, डेनमार्क, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और घाना जैसे देशों में भी मैसूर की इलेक्शन इंक का इस्तेमाल होता है। इसी बीच विदेशों से कंपनी को मार्कर वाली स्याही बनाने का ऑफर भी आ चुका है। अब जानते हैं इस स्याही की खासियत। चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग से बचाने में इस स्याही का महत्वपूर्ण योगदान है। एमपीवीएल की वेबसाइट के मुताबिक ये इंक 40 सेकेंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकेंड के भीतर ये अपना निशान छोड़ देता है। एलिजिबल वोटर्स की उंगलियों पर लगी ये अमिट स्याही जैसे स्किन पर रैशेस होना, स्किन पर लाली, जिसके कई साइड इफेक्ट्स हो, इंक रिमूवर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पर लगी ये अमिट स्याही उन्हें एक से ज्यादा बार वोट डालने से रोकती है। कई लोग जाली वोट डालने के लिए इस इंक को इंक रिमूवर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्किन पर रैशेस होना, स्किन पर लाली, जलन या खारिश, नेल सरफेस डैमेज होने का खतरा, क्यूटिकल्स भी डैमेज हो सकते हैं, स्किन का रंग काला या सफेद पड़ सकता है। ये निशान करीब 1 हफ्ते तक उंगली पर बना रहता है, लेकिन इसे बनाने का फॉर्मूला क्या है? सुरक्षा कारणों से एमपीवीएल और चुनाव आयोग ने इसका फॉर्मूला कभी पब्लिक नहीं किया। हालांकि जानकार कहते हैं कि स्याही को सिल्वर नाइट्रेट के बेस वाले स्पेशल फॉर्मूले से बनाया जाता है, ताकि ये कुछ दिन तक किसी भी हाल में मिटाया ना जा सके। एमपीवीएल ने इंक फॉर्मूला को डेवलप और बेहतर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई है। ईसीआई को ये स्याही सौंपने से पहले इसके केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को कई राउंड्स में चेक किया जाता है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक।